Hello students, here we are again with a new topic from the chapter Nationalism in India। प्यारे बच्चों, आज हम अपना अगला टॉपिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया करने वाले हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर हमने फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब है कि भारत में कैसे प्रोटेस्ट हुए और भारत में किस तरीके से नेशनलिज्म को जन्म दिया उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो कि हमें के इमेज की हेल्प से और उसके कंसिक्वेंसेस की हेल्प से उसे एमर्ज करेंगे। जैसे हाउ डिड नेशनलिज्म एमर्ज इन एशिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्या आता है, वो ये आता है कि जो नेशनलिज्म का एरिया था। अभी एक मिनट में इंक चेंज कर लेता हूँ तो आपको आपको अच्छी से दिखेगी। यस, और थोड़ी सी थिकनेस। ठीक है, देखो, हाउ डिड नेशनलिज्म, आप क्वेश्चन आता है हाउ डिड नेशनलिज्म एमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। क्योंकि देखो लास्ट सेक्शन में हमने नेशनलिज्म पढ़ा था बेटा, कहाँ पे बेटा, यूरोप में पढ़ा था। अब यूरोप में पढ़ा था तो यूरोप में नेशनलिज्म था, जहाँ पे फ्रेंच का भी कुछ डिस्कशन हुआ था। फ्रेंच के साथ साथ स्कॉटलैंड का भी डिस्कशन हुआ था, जो कि किसमें, न्यू ब्रिटेन में मिला दिया गया था उसको, और उसके साथ आयरलैंड को मिला दिया गया था। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम अब बना था, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें वहाँ पे घटित हुई थी बेटा। और एक जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट चैप्टर में, एक बाल्कन रीजन था बेटा। एक बाल्कन रीजन के ऊपर बहुत सारी कंट्रियां क्या डालना चाहती थी, प्रेशर डालना चाहती थी, और प्रेशर डालकर क्या करना चाहती थी, प्रेशराइज करती है रीजन में, बाल्कन रीजन में प्रेशराइज करती है। और वहां पे जो पावरफुल कंट्रीज थी बेटा, दे वांट टू कैप्चर द एरिया ऑफ बाल्कन्स। और किस एरिया को करना चाहती थी, बाल्कन्स को, जिसने जन्म दिया दे बोन द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिसकी वजह से कौन सा वर्ल्ड वार हुआ बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। देखिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो कि आपके पहले चैप्टर की थी। अब आगे देखते हैं कि, तो आगे देखते हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में जो ये था। और उसके बाद हम आते हैं बेटा पेंसिल वाले इलाके में। फ्रेंच हो गया। अब इसके बारे में साफ करते हैं इसको, क्योंकि हम इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर से अगर आप रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ था, तो आप पिछली वीडियो अवेलेबल है बेटा चैनल पे, आप देख सकते हैं। और उससे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज नेशनलिज्म यूरोप में कैसे हुआ था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले इंडिया में क्या क्या हुआ था। देखिए, हाउ डिड नेशनलिज्म एमर्ज इन एशिया और अफ्रीका में कहा है। इंडिया में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बेटा किसके साथ, एशिया के साथ बात करते हैं बेटा, किसके साथ बात करते हैं, एशिया के साथ। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन एशिया एंड अफ्रीका एमर्ज एज ए ऑपोजिशन ऑफ इम्परलिज्म। तो यहाँ पे सबसे मेन काम क्या हुआ, ये मेन काम जो यहाँ पे हुआ बेटा, वो मेन काम हुआ अपोजिशन ऑफ इम्परलिज्म। किसका अपोजिशन हुआ बेटा, इम्पेरियलिज्म का क्या हुआ, अपोजिशन हुआ। कहने का मतलब, जो शासन की सरकार होती है ना, कुछ लोगों द्वारा राजशाही सरकार होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजशाही सरकार बोलते हैं, उसका अपोज आया बेटा कहाँ पे। ये बात थी बेटा एशिया की, और उसके साथ साथ एशिया की एंड अफ्रीका की बेटा। तो ये था बेटा उसके कंसिक्वेंसेस। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या थे, ये वाले थे। अब उससे आगे पढ़ते हैं क्या थे, चीजों को कनेक्ट करना सीखना बेटा। पीपल ऑफ इंडिया बिगेन टू डिस्कवर देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटेन। और जो पीपल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था टू डिस्कवर देयर यूनिटी को डिस्कवर करना, इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश के सेकेंड जो स्ट्रगल थी। द सेंस ऑफ ऑपरेशन अंडर पावरफुल colonial पावर। colonial पावर के बारे में समझिए पहले क्या होता है, व्हाट इज ए colonial पावर। colonial पावर का मीनिंग होता है, जब, we can say that when कोई अनदर कंट्री capture the other country with force
with force that is known as colonial movement। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम colonial movement बोलते हैं। तो ये था बेटा हमारा कॉलोनियल पावर क्या होती है, जो कि जैसे अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के लिए भारत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था, तो उसको कॉलोनियल रूल बोलते हैं। किसके द्वारा, जब कोई दूसरे वाली एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेती है बेटा, दूसरे के ऊपर क्या कर लेती है, अपना कब्जा जमा लेती है, तो दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं बेटा कि ये हमारा कॉलोनियल रूल हुआ है, और जो कि दूसरी कंट्री के द्वारा है ना, हमारे ऊपर आर्मी की हेल्प से क्या कर दिया गया है बेटा, आक्रमण कर दिया गया है। तो सेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है रुकावट करना। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रुकावट करना। क्या करना, रुकावट करना। अंडर द कॉलोनी पावर गिवन इंडियन से शेयर्ड बॉन्ड मिला है उनको बेटा, दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स को टाइड किया टुगेदर लीडिंग टू द एमरजेंस ऑफ लेसन बेटा। तो यहाँ पे क्या आते बेटा, तो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स आ गए बेटा। अब स्ट्रगल स्टार्ट हुई तो क्या आ गए, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिया, शेयर्ड दैट bond that tied many together to leading to emergence emergence of nationalism। क्या है बेटा, सीरीज ऑफ, ये क्या था बेटा, बॉन्ड था जो लीडिंग किया किसने, टू द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म के लिए। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो हमारी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म थी ना हमारे इंडिया में, उसको एसोसिएट किया गया है विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अनुसार। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चले थे बेटा, जो कॉलोनी थी ब्रिटिश की, उसके खिलाफ क्या चले थे बेटा, मूवमेंट चले थे। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, जो कांग्रेस थी बेटा, कांग्रेस थी जो, उन्होंने क्या किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी मेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट बनाया, एक मास मूवमेंट बताया, बहुत लोगों की भीड़ शामिल हुई। इन द second decade of the 20th century, India was facing several problems due to the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उनको प्रॉब्लम्स हुई। द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आई बेटा, क्या ही पॉलिटिकल और सिचुएशन आई। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, उसको ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है, मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ इसको। सबसे पहले आपको देखना, देखो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में एसोसिएटेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे बेटा, एक बार मैं इंक चेंज कर देता हूँ और इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो क्या था बेटा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आया। कौन आया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आया। उसके बाद और जो कि क्या बन गया बेटा, एक मास मूवमेंट बन गया। क्या बन गया, एक मास मूवमेंट बन गया, मीन्स भीड़ का एक मूवमेंट बन गया, जो अपोज करते थे किसको, 20th सेंचुरी में, किसको बेटा। लेकिन अब जब हम सेकंड डिकेड आया, जब कौन सा डिकेड आया, सेकंड डिकेड आया, डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का, इट क्रिएटेड ए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये क्यों आया था, ये आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था बेटा, क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। कब, 1914 और 1918, 14 और 18 में। इसमें गवर्नमेंट ने टैक्सेस को भी इंक्रीज कर दिया था। टैक्सेस के साथ साथ जो डिफेंस के एक्सपेंस थे बेटा, एक्सपेंसेस को उनको भी डिपेंड कर दिया था। तो इसी वजह से क्या है बेटा, इसकी वजह से क्या आया, सिचुएशन और ज्यादा बढ़ गई बेटा। इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द टैक्स डिफरेंस फॉरेस्ट, बिल्कुल क्या होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन को क्या दिया, डिमांड दिया। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ प्रॉब्लम क्रिएटेड थे बेटा, उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जानना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हुई,
प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएटेड हुई थी बेटा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुई थी, वो क्या हुई थी बेटा, वो प्रॉब्लम हुई थी क्या क्या। द क्रॉप फेल्स इन 1914 एंड 1918 में क्रॉप क्या होगी, फेल्ड होगी बेटा, और 1920 और 21 में रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड बन गया बेटा। देखो 1918 और 1918 की जो 1918 की फोर थी से बेटा जो क्या होगी बेटा, फेल्ड हो गई, क्या होगी बेटा, वो फेल्ड हो गई। अब उसे ना जगह अगले साल के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते थे, तो 1920 में और 1921 में किसकी शॉर्टेज आ गई बेटा, फूड की शॉर्टेज आ गई। ये बात कहाँ आ रही है, फूड की शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ किसकी होगी बेटा, ये फूड की शॉर्टेज होगी। अब उसके अलावा प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट प्रॉब्लम यही थी, एंड दिस वाज अकम्पेनिड बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसकी वजह से क्या आ गया बेटा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, क्या आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया बेटा। इसके कारण द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स एंड इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज टू मीट वॉर एक्सपेंसेस, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस्ड किया, गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया बेटा, इनकम टैक्स को एंड इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज को। एक तो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया टू मीट द वार एक्सपेंसेस बेटा। अब उस टाइम में 1914 वगैरह में, इस टाइम में, इस पीरियड में, तो क्या लिखेंगे, इन दिस पीरियड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, अब गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, इनकम टैक्स बेटा, क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, इनकम टैक्स को, और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज कर दिया कि इनको कस्टम की ड्यूटीज को, कस्टम की ड्यूटीज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, किसके लिए, वार के एक्सपेंशन के लिए। ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने है। इन्फ्लेशन डबल ड्यूरिंग द वार रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जब इन्फ्लेशन हुआ बेटा किसका, डबल वार का, डबल ड्यूरिंग द वार रिजल्टिंग इनटू द एक्सट्रीम हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप्स आई बेटा फॉर द कॉमन पीपल्स के लिए बेटा। इन्फ्लेशन क्या हो गया, देखो मैं सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ ऊपर देखिए बेटा, एक तो होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है एक होता है डिफ्लेशन बेटा, तो क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन में तो प्राइस क्या हो जाते हैं आपके, इंक्रीज हो जाती हैं, पर डिफ्लेशन में प्राइस क्या हो जाते हैं आपके, बहुत कम आ जाते हैं। इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस हाइयर, इसमें प्राइस हाई होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, इसको मंदी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, मंदी बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं बेटा तीव्रता बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या हो जाती है, हमारी इन्फ्लेशन आ जाता है, इसके द्वारा क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, कहाँ पे, ये सारा हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंसेस, इंक्रीज किसमें है बेटा, ह्यूज इंक्रीज हुए किसमें, डिफेंस में इंक्रीज हुए बेटा, डिफेंस एक्सपेंडिचर में, डिफेंस एक्सपेंडिचर में क्या हुए, ह्यूज इंक्रीज हुए। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर, विलेज को बुलाया गया कि उनमें से सोल्जर चाहिए, एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट की गई इन द रूरल एरियाज एंड द कोज वाइड स्प्रेड एंगर, जिससे एंगर फैल गया। देखो ये सबसे गलत बात थी, रूरल लोगों से उठाते थे, रूरल लोगों को उठाते थे, क्या करते थे, फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे। अभी इतना ध्यान रह गया तो आगे का आप ऑटोमेटिक कर दोगे। तो क्या क्या चीजें थी बेटा, उसको ध्यान से पढ़ना। एक तो जो रूरल वाइड वाइड उसमें वॉर के एरिया में रूरल से लोगों को उठाया जाता था, उनकी फोर्स क्या कर दी जाती थी, उनकी भर्ती कर दी जाती थी। और एक दूसरा था ह्यूज इनकरेज, क्या था बेटा, डिफेंस की, इनको इतना करके क्या हो गया बेटा, बढ़ गए बेटा, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था। और वार के टाइम में एक्सट्रीम हार्डशिप किसके लिए हुई बेटा, कॉमन पीपल्स के लिए। और दूसरा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ने इनकम टैक्स और इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज कर दी मीट और वार एक्सपेंसेस के लिए, तो ये भी कॉमन पीपल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हुई। और क्रॉप्स होगी बेटा हमारी फील्ड 1918-1919 में, जिससे 1920 और 21 में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, और इससे क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया। तो दीज आर द 5 मेन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि भारत में हुई थी बेटा। आशा करता हूँ ये आपको सबको समझ में आई होंगी, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ बेटा, ये है क्या क्या, ये बिल्कुल सिंपल है, तो समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है, इतना ज्यादा है ही नहीं था, इतना ज्यादा ये है नहीं बेटा जितना आपको लग रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं आपको उसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ।
क्योंकि जब हमें जो हेडिंग्स होती है उसका जो मेन वर्ड मिल जाता है ना, उसके बाद तो हम खुद ब खुद लिख देते हैं। उसके बारे में क्या लिख देते हैं, हम खुद ब खुद लिख देते हैं। वो क्या होता है देखिए, जैसे रूरल और फॉरेन का था, इसको साफ कीजिए, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं था, इसमें ये भी साफ कीजिए, ये भी साफ कीजिए, ये भी साफ कीजिए, ये सब साफ कीजिए। इन सबको साफ करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज थी बेटा, और ये क्या थी बेटा, ये सारे के सारे क्या थे, प्लेस में थे। यहाँ पे भी क्या साफ कर सकते हैं, इसको हम, इसको भी साफ कर सकते हैं, इसको भी साफ कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं जो चीजें लिखवाऊंगा ना बेटा, उसका ध्यान देना, यही तो मेरी एक्सपर्टिंग है ना पढ़ाने में। देखो, सबसे पहला यहाँ पे लिखना क्या है, सबसे पहला यहाँ पे लिखना है नंबर 1। यहाँ पे एक बार मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारा पेन क्या होगा बेटा, हमारा पेन की जो इंक होगी वो कैसी इंक ले आज, वो हम ले लेते हैं, ब्लू इंक ले लेते हैं। चलो देखिए, नंबर 1। ओके, नंबर 1 क्या था, नंबर 1 क्या था बेटा, 1918 में, और 1919 में, 18 था बेटा, 19 में क्या हो गया बेटा, 1920 में क्रॉप्स फेल्ड हो गई, क्रॉप्स क्या होगी, फेल्ड हो गई, क्रॉप्स क्या होगी, फेल्ड हो गई, और जिसकी वजह से क्या आया बेटा, एपिडेमिक आया। ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या बोलोगे आप, सेकंड में बोलोगे गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया किसको, इनकम टैक्स को, इसको इनकम टैक्स को, और इंक्रीज कर दिया कस्टम ड्यूटीज को। कस्टम ड्यूटीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नंबर 3, इसकी हार्डशिप होगी, क्या होगी, हार्डशिप होगी किसके लिए, हार्डशिप किसके लिए होगी, कॉमन पीपल्स के लिए होगी। हार्डशिप किसके लिए होगी, कॉमन पीपल्स के लिए होगी। और नंबर 4 पे क्या था, ह्यूज इंक्रीज था बेटा, ह्यूज इंक्रीज हुआ किसमें बेटा, डिफेंस एक्सपेंडिचर में। लोग यहाँ से पैसा ले जाते हैं, वहाँ पे अपना खर्च कर रहे थे, एक्सपेंडिचर में क्या हुआ बेटा, बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंसर हुआ था बेटा, ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ था। और नंबर 4 क्या थी बेटा, विलेजर्स को, विलेजर्स जो थे बेटा, उनको क्या किया जाता था, फोर्सफुली, किसे, फोर्सफुली क्या किया जाता था, उनको क्या किया जाता था बेटा, रिक्रूट किया जाता था। इस रिक्रूट के कारण क्या था बेटा, एंग्री थे लोग, क्या थे, एंग्री थे। बस खत्म हो गया, 4 ही तो बातें हैं, बाकी तो ऐसे इसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। तो ये था हमारा बेटा कौन सा, ये हमारा किसके रिलेटेड था बेटा, ये हमारे पास प्रॉब्लम रिलेटेड हुई थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे रिलेटेड क्या था। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी एंड इस सत्याग्रह टाइम। देखो बेटा, हम इसको ना रिमूव करते रहेंगे इंपॉर्टेंट बातों को, ताकि आप उनके ऊपर ज्यादा जोर दे सके। While people were facing these hardship, गांधी जी emerged on the Indian political science with the unique of truth सत्याग्रह। तो जब ये सारी की सारी फेसिंग आ रही थी, तो कहने वाला हार्डशिप ये क्या थी बेटा, जो हार्डशिप किसके द्वारा थी, ये थी ड्यू टू वार के द्वारा, किसके द्वारा, ड्यू टू वार के द्वारा। तो उस टाइम पे गांधी जी एमर्ज्ड ऑन द इंडियन पॉलिटिकल साइंस में एमर्ज्ड हुए, और यूनिक टूल ऑफ सत्याग्रह को अपनाया, किसको अपनाया, सत्याग्रह को। सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी वाज यूनिक वेपन है, किसके खिलाफ, टू फाइट द इनजस्टिस, को लड़ने के लिए। क्या है ये, यूनिक फाइट। इट वाज ए नोवल मेथड मास एगिटेशन का, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। इट स्ट्रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉन वायलेंस को, टॉलरेंस को, और आपके पीसफुल प्रोटेस्ट को क्या करता है बेटा, स्ट्रेस करता है। गांधी हैड ऑलरेडी, अब किस किस को देखना, ध्यान रखना, मैं वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, किस प्रिंसिपल कौन कौन से इसके बेटा, प्रिंसिपल्स के बारे में लिख रहा हूँ मैं, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, टॉलरेंस है, और पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये बेटा सब किसके अंडर आते हैं बेटा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह आते हैं बेटा,
तो ये किसके अंडर आते हैं बेटा आपके, ये सारे के सारे हैं, ये सब सारे के सारे जो पीस आते हैं बेटा, ये सब किसके अंडर, प्रिंसिपल किसके अंडर है बेटा, ये सारे के सारे हैं सत्याग्रह के अंडर, ये सारे के सारे हमारे आते हैं। सत्याग्रह में क्या था, प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, सबसे पहले तो था ट्रूथ, सेकंड क्या था नॉन वायलेंस था, थर्ड क्या था टॉलरेंस, सहिष्णुता होनी चाहिए, और पार्टी पार्टी ये क्या था बेटा, और पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं हिंदी में समझाता हूँ, जैसे सच्चाई होनी चाहिए, नॉन वायलेंस है कोई भी, उसको क्या बोलते हैं, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, टॉलरेंस सहिष्णुता होनी चाहिए बेटा, सहिष्णुता का मतलब टॉलरेंस की आप में पावर होनी चाहिए, और पार्टिसिपेंट ऑन द, और क्या होना चाहिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेस्ट जो होने चाहिए बेटा वो पीसफुल होने चाहिए। तो ये चीजों के ऊपर गांधी जी बिलीव करते थे, ट्रूथ के ऊपर, नॉन वायलेंस के ऊपर, नॉन टॉलरेंस के ऊपर, इन सब चीजों पे क्या करते थे वो, हमारा यकीन करते थे प्रिंसिपल के प्रोटेस्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट देखिए, रोलेट एक्ट आता है बेटा, नया टॉपिक क्या आता है आपका, रोलेट और एक्ट आता है बेटा, ये आपका रोलेट एक्ट आपका मेन टॉपिक है बेटा। तो आज इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज थोड़ी सी थकान ज्यादा तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज यहीं तक खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास को वेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन को अटेंड करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।